महाराज जी के चरणों में नमोस्तु 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 महाराज जी। सभी एलेक्स जी और छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में महाराज जी, और हमारे पूरे गदिया परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, आज मैं ललितपुर कल आया था, आज पूरे ललितपुर क्षेत्र के दर्शन किए, इतना मन गदगद हुआ महाराज जी के एक से एक चीज जो आपके आशीर्वाद से यहाँ बनी है। दोनों मंदिर देखे, त्रिकाल 24 पत्थर की देखी, समोसा अपने नंदीश्वर दीप देखा महाराज जी, सहस्त्रकूट जिनालय का पूरा दर्शन महावीर जी के साथ ऊपर तक मैं गया देखने। इतना मन खुश हुआ महाराज जी कि आपको कैसे बताऊं कि हमारा ये पुण्य कैसा रहा कि आज ये इतने बड़े बड़े मंदिरों के विशालकाय मूर्तियों के दर्शन करने को मिले। और कल महाराज जी जो कामरा परिवार है उसकी तरफ से जो 24 रजत में 24 आपके आशीर्वाद से बनी है, और सैकड़ों टन की जो मूर्ति अभिनंदन भगवान की आपने आशीर्वाद से बनवाई है, उसका कल विराजमान भी हो रहा है आपके सानिध्य में। उसका भी सौभाग्य मुझे और पूरे कामरा परिवार को और ललितपुर वालों को तो मिल ही रहा है, और मुझे भी महाराज जी ये सौभाग्य मिल रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बार बार आपके चरणों में नमोस्तु करता हूँ महाराज जी। और बाबू, ललितपुर का अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र, 2 क्षेत्र देख करके अभी तक मैंने 2 क्षेत्रों की तीर्थ यात्रियों से कोई आलोचना नहीं सुनी। एक तो ललितपुर आने वाला व्यक्ति यहां से जाने के बाद वो गदगद होके ही जाता है। दूसरा तीर्थ होता है तीर्थ क्षेत्र गोला को, वहां जाने वाला यात्री भी अब तीसरे नंबर पर चांदखेड़ी की भी रिपोर्ट अच्छी आने लगी। पहले क्योंकि कोई भी किसी क्षेत्र पर जाता है, हर व्यक्ति को कोई ना कोई कमियां दिखती हैं। वहां ये कमी है, वहां ये कमी है, वहां ये गंदगी है, वहां ये है। प्राय 90% तीर्थ क्षेत्रों पर सुनो 90% तीर्थ क्षेत्रों पर तीर्थ यात्री लौटते समय वहां की कोई ना कोई बुराई लाता है, कमियां लाता है, और कहता महाराज जी वहां ऐसा था, वहां का फलाना व्यक्ति ऐसा था, मैनेजर ऐसा था, व्यवस्था ऐसी थी। लेकिन ललितपुर के संबंध में पिछले बार से, पंचगढ़ा के बाद से जो व्यक्ति जाता है, कमियां तो यहां भी खूब है, लेकिन उनकी कमी पर दृष्टि नहीं जाती। जैसे गुफा पे जाता है वो सब कमियां भूल जाता है। 24 की मूर्तियां देख करके तो अच्छे अच्छे महाराज के भी होश, महाराज लोग भी 24 का दृश्य देख कर कहते ऐसी मूर्तियां सहस्त्रकूट। तो ये ऐसे तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र लोग जाते हैं। मैं वहां अभी 1 महीने के लगभग प्रवास था आसपास घरे। ये हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा, महाराज जी ऐसा तीर्थ क्षेत्र नहीं देखा। पहले चांदखेड़ी की बहुत शिकायतें होती थी, हर यात्री चांदखेड़ी जाते ही कुछ ना कुछ बकता हुआ आता था। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि चांदखेड़ी जाने वाले ने अब शिकायत करना बंद कर दी और कहने महाराज चांदखेड़ी का विकास हुआ है, वो एक विकास बहुत बड़ी मेहनत की है, बहुत अच्छा विकास किया। तो यही है, अब प्रफुल्लित होने का तुम्हें यदि आनंद आया है, देखो मेरा नेचर एक अलग है। जिस चीज को मैं पसंद कर लेता हूं और मुझे आनंद आ जाए, मैं उस चीज को तो कभी ठाट लगाता नहीं, लेकिन उस जैसी चीज दुनिया में जरूर बना देता हूं। जय हो जय हो जय हो। ये गुफा का संकल्प मेरे लिए आया था जब मैं 2012 में रामटेक, बारिश समय रामटेक रामटेक गया था ना, रामटेक 2012 रामटेक में जब गया तो रामटेक के पहले एक स्थान पड़ता है, वहां रुके थे हम, मंथर, वहां एक अन्य संप्रदाय का स्थान था। तो वहां पर उन्होंने ऐसी गुफा बनाई, वो भी कहते महाराज जी गुफा में जरूर चलना है। और वो 3-4 मंजिल जैसे घुमाते 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 जगह जगह उन्होंने आराध्य देव बैठा लेते और पूरे ऊपर 6-7 मंजिल पर ले गए। उन गुफा में मुझे इतना अच्छा लगा कि आज मैं यहाँ देख करके मुझे अच्छा लगा है, जगत में कहीं ना कहीं जैनियों की भी एक गुफा बनेगी। जय हो जय हो।
ये गुफा का मूल सूत्र का आधार है 2012 में रामटेक आचार्य के चरणों में जाना, मनसर में गुफा देखना, वहां से मेरा मन मचला तो यहां पर आकर के फैल गया। मुझे एक बार समोषण की याद आई, जब तुम 24 समोषण विधान करते ना कल्पद्रुम पंडालों, तो वो तुम्हारे थर्माकोल के देखकर भाव आया कि ऐसा एक दिन कहीं ना कहीं स्थायी मार्बल का होना चाहिए। ये गुना के पंड विधान की समय की बात है। अब वो दिमाग में बना रहा, अंत में जाके राजस्थान में वैसे ही पंडाल पत्थर का बन रहा है, इतनी बड़ा पंडाल, 100 फुट का पंडाल, पूरा बड़ा 350 लंबा वहां बन रहा है। थर्माकोल के नहीं, मार्बल के 24 समोषण बनेंगे और कल्पद्रुम। जय हो। तो ये चीजें हैं, बस हर व्यक्ति जहां मन बनाए, अच्छी चीज लगे और मन में ठान लो ऐसी चीज कहीं ना कहीं बना सकते हो। तुम्हारे पास 2-2, 3-3 क्षेत्र सजौद है और महुआ है, और नहीं है तो तुम्हारा स्थान तो जो दरिया किनारे जो बन रहा है ना, वहां ऐसी गुफा बना दी जाए कि पूरा सूरत दरिया घूमने जाता है, वो जरूर उस गुफा को घूमने जावे। जय हो। मन में लाओ, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। और मन में विकल्प आ जाए तो हो सकता है कहीं ऐसा निमित्त बन जाए और ये साकार रूप हो जाए। बहुत अच्छा। भाई मेरी जिज्ञासा थी कि भाई कि लोग बोलते हैं जैसे ग्रह का दोष रहता है, 9 ग्रह होते हैं, उसमें कोई राहु केतु या शनि रहता है, तो जैन धर्म में इसकी कोई जगह है या इनके कोई उपाय होते हैं महाराज जी? और कल जो बात कही अभी, एक ही परिवार के द्वारा चांदी की 24 अभी तक भारत में पहली बार बैठी। अरे ध्यान रखना, ये चीजें देखो, आज के दुनिया तुम लोग छोकरे लोग पैसा जोड़ते हो, पता नहीं काय काय के लिए जोड़ते हैं, और हमारे पूर्वज पैसा जोड़ते थे, दुकान पर पैसा जोड़ते थे, 1-1 रुपया के लिए साथी झूठी बोलते थे, ग्राहकों से घंटों गिछड़ करते थे और 1-1 रुपया बचाकर चांदी इकट्ठा करते थे और बेटों से कह जाते थे हमने 24 के लिए बनाई है। हुक्म चंद काम रहा। जब सुना मैंने, बोले उन्होंने एक ही बात कही थी, हमारा मम्मी पापा जो भी जिस समय बा कि ये चांदी जोड़ के इसलिए रखी कहीं 24 का रूप बने। उस समय जरूर उतना मूल्य नहीं था, आज यह 24 अनमोल है। बहुत बड़ी आओ, और उतने इसकी आप व्यवस्था सुरक्षा भी उसी हिसाब से होना चाहिए।